मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज हम सभी का मनपसंद सांभर बनाने वाले हैं, जिसे हम इडली, डोसा, मेदू वड़ा या फिर उत्तपम के साथ खाना पसंद करते हैं। बेहद ही सिंपल रेसिपी है ये, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने छिलके के साथ कद्दू के कुछ टुकड़े, एक ड्रमस्टिक के टुकड़े, छोटे साइज का एक प्याज और आधे छोटे नींबू जितनी इमली ली है। अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए कुकर का डब्बा ले लेते हैं और इस डब्बे में आधा कप तूर दाल ले लेते हैं और दाल को 2 से 3 बार पानी बदलकर अच्छे से धो लेते हैं। दाल को मैंने धो लिया है। अब दाल में हम डाल लेते हैं 1 गिलास पानी। अब दूसरा डिब्बा ले लेते हैं और इस डब्बे में हमने जो सब्जियां ली है उसे रख लेते हैं। तो सबसे पहले कद्दू के टुकड़ों को रखेंगे, उसके बाद ड्रमस्टिक और प्याज को हमें इस तरह से बीच से चीरा लगाकर रखना है। आप चाहे तो दाल और सब्जियों को एक साथ रखकर भी पका सकते हैं, पर एक साथ रखने से क्या होता है, सब्जियां दाल के साथ मिक्स होकर स्मैशी हो जाती है, इसलिए अलग पकाना है। और इमली को भी रख लेते हैं, पर इमली में सीड्स ना हो इसका ध्यान रखें। वैसे अगर आप इमली को अभी ना रखना चाहते हो तो इमली का पल्प सांभर बनाते वक्त भी डाल सकते हैं। अब इसमें भी आधा गिलास पानी डाल लेते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। यह गैस पर मैंने ये कुकर रख दिया है। इस कुकर में हम 1 गिलास पानी डाल लेते हैं और कुकर में नीचे की तरफ दाल का डिब्बा और ऊपर सब्जी का डब्बा रखेंगे। अब सब्जी के डब्बे पर ढक्कन रख देते हैं और कुकर को ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 4 विसल होने देते हैं। चार विसल हो चुकी है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है तो खोलकर दाल और सब्जियों को निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सब्जियों को अलग से उबाला था, इसलिए सब्जियां पक तो गई है पर स्मैश नहीं हुई है। और दूसरा फायदा ये है कि इस तरह सब्जियां और दाल को अलग पकाने से सब्जियों का टेस्ट भी नहीं बदलता और उसी की वजह से सांभर का टेस्ट बढ़िया लगता है। ये कुकर में जो पानी है इसका इस्तेमाल हम सांभर बनाने में करेंगे, इसलिए फेंकना नहीं है। अब सांभर बना लेते हैं। तो उसके लिए गैस पर मैंने ये कढ़ाई रख दी है। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब तेल में हम आधा चम्मच सरसों डाल लेते हैं और सरसों को तड़कने देते हैं। सरसों की तड़कने पर इसमें हम 6 से 7 कुटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। ये देखिए, लहसुन को हम इस तरह हल्का कूट लेंगे। अब इस कुटी हुई लहसुन को हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और लहसुन को गुलाबी रंग का होने तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। लहसुन गुलाबी रंग का हो चुका है तो अब इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल लेते हैं, चला लेते हैं और अब इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर तुरंत चलाकर भून लेते हैं। अब मिर्च पाउडर के जलने से पहले जल्दी से दाल डालकर चला लेते हैं। इस तड़के की वजह से बेहद ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब कुकर में जो दाल का पानी बच गया था उसे फिलहाल डाल लेते हैं। अब बाकी के मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अभी 1 चम्मच सांभर मसाला डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब बारी है हमारी पकाई हुई सब्जियों की। तो सब्जियों को डाल लेते हैं और चला लेते हैं। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर। आप गुड़ पाउडर की जगह आधा इंच गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। सांभर पतला होता है और अभी हमारा सांभर गाढ़ा है, तो 1 गिलास पानी डाल लेते हैं। अब फिर से 1 चम्मच सांभर मसाला डाल लेते हैं
और सांभर को चलाकर उबाल आने तक पकाएंगे। सांभर में अच्छे से उबाल आ चुका है तो थोड़ा हरा धनिया डाल लेते हैं और मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब सांभर के रंग को और टेस्ट को बढ़ाने के लिए तड़का दे देते हैं। तो तड़का पैन ले लेते हैं और तड़का पैन में 4 चम्मच तेल ले लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और पैन में फिर से हम 2 से 3 चुटकी हींग डाल लेते हैं और उसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर डालते वक्त गैस की फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि पैन में जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अगर तेल ज्यादा गर्म हुआ तो मिर्च पाउडर जल जाएगी। अब इस रेडी तड़के को सांभर के ऊपर डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह तड़के की वजह से सांभर का रंग कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे ही सांभर का टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। अब आप भी इस सांभर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और चैनल की ग्रो करने के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।